शुगर के मरीज़ हैं वो मीठा कम इस्तेमाल करें, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक कम इस्तेमाल करें, बेवरेजेस कम से कम इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर वकार, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। रमज़ान की आमद है और बहुत सारे सवालात लोग पूछ रहे हैं, पेशेंट्स पूछ रहे हैं रमज़ान के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के ज़रिए कुछ बातें जो रूटीन से हटके हैं वो आपसे डिस्कस कर लीजिए, ताकि आपको मेरा पैगाम ऐसे ही पहुंच जाए। तो सबसे पहला सवाल तो जो सबके माइंड में आता है, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनके माइंड में सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या हम रोजे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो बिल्कुल रख सकते हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ हम पर हमारे फितरी निज़ाम से हटके या उसके खिलाफ फ़र्ज नहीं की। तो रोज़े हम पर फ़र्ज हैं और रोज़े के अंदर शिफा है। अब रोज़ा रखना आपके लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसके लिए आप एक दफ़ा अपने मौलिक से, अगर आप बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं तो एक दफ़ा मौलिक से रब्ता करें। रोज़ा रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपकी दवाइयाँ वो एडजस्ट हो जाती हैं सहरी और अफ्तारी के हिसाब से। कुछ पेशेंट्स हैं जो दोपहर के टाइम कोई मेडिसिन लेते हैं ब्लड प्रेशर की या हार्ट की, तो वो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वो आपको उस डोज को स्विच कर देंगे, डोज को ऐसे मेडिसिन में कन्वर्ट कर देंगे, या उनकी टाइमिंग इस तरह से आपको सेट कर देंगे कि आप सहरी और अफ्तारी के टाइम इनको खा सकते हैं और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। इसी तरह जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनमें दो चीज़ें बड़ी देखी जाती हैं रमज़ान के दौरान के। एक तो हमारी रमज़ान पर रौनक होती है और उस दौरान बहुत सारी खाने की चीज़ें बनती हैं, वरना रोज़े का मज़ा भी नहीं आता। तो सहरी के टाइम भी और अफ्तारी के टाइम भी वो इंसुलिन छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि हमने सारा दिन कुछ खाना नहीं है, तो ये ना हो कि हमारी ब्लड शुगर लेवल लो हो जाए। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। सहरी के टाइम सहरी प्रॉपर करें, सहरी में रोटी लें, सालन लें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना लें, लेकिन आप रोटी ले सकते हैं, सालन ले सकते हैं, साथ में कुछ अंडा वगैरह भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो खा सकते हैं। और उसके साथ आप अपनी रूटीन की इंसुलिन इस्तेमाल करें। जो सहरी आपने की है इंसुलिन उसके लिए है। उसके बाद जब इंसुलिन की मिकदार और सहरी का जब हाजमे का वक्त होता है तो इंसुलिन की मिकदार भी कम होना शुरू हो जाती है, वो आपकी शुगर लो नहीं करेगी। लेकिन अगर आप सहरी प्रॉपर नहीं कर रहे, सहरी में कुछ चीज़ें आप ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी कैलोरीज लो है, जैसे दलिया है या ब्रेड है, स्लाइस है, तो उसके साथ फिर इंसुलिन की यूनिट्स कम कर दें, बिल्कुल मत छोड़ें, वरना रमज़ान गुजरेगा तो आपकी शुगर एक बला बन के सामने आएगी और बदपरहेज़ी की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा शुगर वैसे ही ऊपर जा रही होती है रमज़ान में, और अगर आप इंसुलिन भी साथ छोड़ देंगे तो वो बड़ा मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह अफ्तारी है, अफ्तारी भी आप प्रॉपर करें। अफ्तारी के टाइम जो हमारी रिवायती चीज़ें हैं, समोसे, पकोड़े, इस तरह की चीज़ें, आप अगर इनको बिल्कुल अब्सटेन करने का सोचेंगे कि मैंने हरगिज़ इनको हाथ नहीं लगाना, तो ये मुश्किल हो जाता है रमज़ान के अंदर, क्योंकि आप लोगों के घरों में भी अफ्तारी करने जाते हैं, बाहर भी अफ्तारी करने जाते हैं, तो आपको फिर लो फील होने लग जाता है कि मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। तो आप एक मिनिमम क्वांटिटी में टेस्ट कर लें। जैसे पकोड़े अगर आप खाना चाहते हैं रमज़ान के अंदर तो एक पकोड़ा टेस्ट कर लें, और अगर आप समोसा वाकई आप खाना चाहते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जब घर में समोसे बनते हैं तो आप आधा समोसा ले लें, लेकिन उसके साथ अपनी मेडिसिन ना छोड़ें, अपनी इंसुलिन ना छोड़ें। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो भी सुबह के टाइम अपनी रेगुलर मेडिसिन लें और साथ में सहरी करें। उसके बाद अफ्तारी के टाइम भी प्रॉपर अफ्तारी करें और साथ में अपनी मेडिसिन लें ब्लड प्रेशर की। मेडिसिन स्किप ना करें, रोज़े भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो मीठा कम इस्तेमाल करें, और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक कम इस्तेमाल करें, बेवरेजेस कम से कम इस्तेमाल करें, पैक्ड चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें, घर में बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें, अच्छा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। तो आपको इंशाल्लाह रमज़ान आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो बीमारियाँ उनको तंग नहीं करेगा। और कम क्वांटिटी में खाएं, सब चीज़ें खाएं लेकिन कम क्वांटिटी में खाएं, और वॉक ज़रूर करें। अफ्तारी के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद अगर आप, जैसे हमारे इस्लाम में एक तरावी का कॉन्सेप्ट है, तरावी में वैसे ही आपकी काफ़ी एक्सर्शन हो जाती है, अदरवाइज आप वॉक भी कर सकते हैं। और अफ्तारी और सहरी का टाइम थोड़ा होता है, इसलिए कम मिकदार में खाएं। इसके बाद बहुत सारी पेशेंट्स को ये सवाल माइंड में आता है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि हम अगर रोज़ा रखेंगे तो हमारी शुगर लो ना हो जाए या घबराहट ना हो, तो उसमें अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है कि आप सहरी करें। सहरी करने के बाद आप अल्लाह ताला से यही नियत करके रोज़ा रखें कि मैं इबादत पूरी करूँगा, और अगर मुझे घबराहट हुई, अगर प्रॉब्लम हुई, तो मैं
कुछ खा पी लूंगा, लेकिन वो नीयत ही ये होती है फिर कि आप उसको रोजे की तरह नहीं रखते। बाकी वो मरीज या वो पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनको कुछ इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है या कुछ उनकी टैबलेट्स ऐसी हैं जो एडजस्ट नहीं हो सकती, उनको फिर रोज़े से इज्तनाब करना चाहिए। जब उनको सांस का मसला है या ब्लड प्रेशर बहुत लो है, तो इस तरह के पेशेंट्स फिर इज्तनाब करें। बाकी ये चीज़ें, ये कुछ सवालात थे जो रूटीन से हट के थे, तो इसलिए आपसे ये वीडियो के जरिए डिस्कस कर लिया। बाकी आप जो भी पूछना चाहते हैं रमज़ान से रिलेटेड, रोज़ों से रिलेटेड, अपनी मेडिसिन से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपको इंशाल्लाह इसमें तसल्ली से और डिटेल में जवाब दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हमारे और आपके सबके रोज़े कबूल करे और इसके तुफैल हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ और खुशियाँ मिले। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।